नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 31 जुलाई 2022 से 14 अगस्त 2022 तक की। दोस्तों, बीच में एक वीक यहाँ पर करंट अफेयर नहीं आया था, तो इसलिए इस हफ्ते यहाँ इस वीडियो में दोनों हफ्ते की यहाँ पर करंट अफेयर है। तो 31 जुलाई से 14 अगस्त की करंट अफेयर यहाँ पर आपको दी गई है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देहरादून से मसूरी के लिए प्रस्तावित रोपवे एशिया का सबसे बड़ा रोपवे होगा। इस रोपवे की लंबाई होगी, तो इसका आंसर है 5.5 किलोमीटर। तो ए वाला ऑप्शन सही जवाब है। तो देहरादून से मसूरी के लिए प्रस्तावित रोपवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे होगा और इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर होगी। इससे जो फर्स्ट नंबर में जो आता है वो है हांगकांग के गोंगपिंग रोपवे और इसकी लंबाई है 5.7 किलोमीटर। जो ये रोपवे है ये बन रहा है आपका देहरादून से मसूरी और इससे मसूरी में लगने वाले ट्रैफिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और साथ में ये पर्यावरण की दृष्टि से भी सुविधाजनक है और यहाँ पर काफी टाइम भी कम लग जाएगा। 15 से 18 मिनट में देहरादून से मसूरी, मसूरी से देहरादून हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो इसकी लंबाई है 5.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कितने स्कूलों को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है डी 26। तो 26 स्कूलों को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्या क्या यहाँ पर पैरामीटर है? साफ सफाई, पानी, टॉयलेट के मानक पर सर्वश्रेष्ठ पाए गए 26 स्कूलों को राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मानित किसने किया है? तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने। तो डॉक्टर धन सिंह रावत जो कि हमारे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने विजेता स्कूलों के प्रधानाचार्य और बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में पौराणिक पैदल मार्ग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और पुस्तक वॉकिंग टू द गॉड का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो ए वाला आंसर सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार के अनुसार उत्तराखंड में पर्वतारोहण से होने वाली आय का कितना प्रतिशत हिस्सा उत्तराखंड को मिलेगा? तो अब उत्तराखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा पर्वतारोहण से होने वाली आय का? 25%। तो ए आंसर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तराखंड में पर्वतारोहण से होने वाली आय का 25% हिस्सा अब उत्तराखंड को मिलेगा और इसके साथ ही जो देशी और विदेशी पर्वतारोही जो आते थे तो इनसे लिया जाने वाला एक शुल्क था, एक्सपेडिशन शुल्क, तो ये भी समाप्त कर दिया है। तो जिससे काफी ज्यादा पर्वतारोही यहाँ पर आ पाएंगे क्योंकि शुल्क यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है और उत्तराखंड को मिलेगा 25% हिस्सा पर्वतारोहण से होने वाली आय का। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत देश ने रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कितने नए साइट को नामित किया है? तो हाल ही में जो भारत ने रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो नए साइट है वो कर दी है 5। तो 5 नए साइटों को हाल ही में नामित किया है 2022 में। तो ए आंसर इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं इसकी। तो रामसर क्या चीज है? पहले तो रामसर वह आर्द्र भूमि या नम भूमि होती है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाता है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो रामसर, ये जो आर्द्र भूमि और नम भूमि का चयन करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन विशेष रूप से जो जल पक्षी आवास होते हैं के रूप में आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 2022 में भारत में 5 नई साइटों को रामसर साइटों की सूची में जोड़ा गया है। कौन कौन सी है? एक है करिकिल्ली पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु में है। सेकंड है पल्लिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, तमिलनाडु में ही है। और पिचवरम मैंग्रोव, ये भी आपका तमिलनाडु। तो 3 आपके तमिलनाडु में है जो रामसर भूमि है, जो आर्द्र भूमि है। और साख्य सागर मध्य प्रदेश और पाला आर्द्र भूमि हो गई मिजोरम में। तो इस प्रकार देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या अब जो बढ़ गई है 49 से हो गई है 54 हो गई है। तो पहले 49 थी, अब 5 और हो गई है तो 54 हो चुकी है। रामसर कन्वेंशन एक क्या है? एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जिसे यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971
को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कॉमनवेल्थ गेम में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है यहाँ पर स्वर्ण पदक। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 को हुए हैं यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल में उत्तराखंड अल्मोड़ा जिले के भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। और उन्होंने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल के फाइनल मैच में मलेशिया के जी योंग एन जी को इन्होंने हराया और अपना नाम गोल्ड मेडल किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित करेगा? तो मोदी सर्किट विकसित करेगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो ए वाला आंसर इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर क्या है, मोदी जी गए थे 2019 में, इन्होंने एक शो किया था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में कौन करेगा? निम इसको आयोजन कर रहा है। तो रोमांच और साहस के शौकीनों को मंजिल की राह दिखाने वाला उत्तरकाशी का प्रतिष्ठित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम जल्द ही राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और कब से शुरू हो रहा है? 12 अगस्त से शुरू हो चुका है। तो 12 अगस्त से शुरू हो रहा है और 3 दिवसीय चैंपियनशिप है। और इसको कौन करा रहा है? निम यहाँ पर इसको करा रहा है। और चैंपियनशिप में देश भर से करीब 250 क्लाइंबर प्रतिभाग करेंगे। और प्रतियोगिता का आयोजन निम और इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन संयुक्त रूप से करेगा। तो ये दोनों यहाँ पर क्या है, संयुक्त रूप से इसका संचालन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संकेत सरगर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 55 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता यहाँ पर रजत पदक। तो बी वाला आंसर इसका सही है। तो भारत के संकेत सरगर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में कुल 238 किलोग्राम, इसमें स्नैच में 113 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 135 किलोग्राम के साथ रजत पदक जीता है। इनको किसने पछाड़ा है? तो मलेशिया के अनीक मोहम्मद से पीछे रहे। इन्होंने कितना किया? टोटल 249 किलो। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की है? तो महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। डिटेल जानते हैं। तो जो ये महतारी न्याय रथ यात्रा है, इसका मकसद है महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों के बारे में जागरूक करना। इस रथ में तो प्रत्येक जो न्याय रथ होगा, इसमें 2 वकील होंगे जो महिलाओं की शिकायतों को सुनेंगे और जानकारी और सलाह देंगे। और महिलाएं भी इन रथों के माध्यम से महिला आयोग को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए आवेदन जमा कर सकेंगे। तो ये आपका क्या है, जो महतारी न्याय रथ यात्रा है, तो इससे किसके लिए है? किसके लिए है? महिलाओं के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है डॉक्टर किरणमयी नायका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारोत्तोलक गुरुराजा पुजारी ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों के 61 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता यहाँ पर कांस्य पदक। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2022 की हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहां से आप उसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें सभी जानकारी है कॉमनवेल्थ गेम 2022 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए, 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच। तो ए आंसर है। तो इसका उद्देश्य क्या है? माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने को ये मनाया जाता है। और यह हमेशा 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में वेट लिफ्टर अंजित सेवली ने पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता यहाँ पर स्वर्ण पदक। तो बी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है?
तो आंसर है तमिलनाडु। तो डी ऑप्शन। तो तमिलनाडु की पुलिस को राष्ट्रपति निशान यहाँ पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रदान किया है। नायडू ने एक समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को राष्ट्रपति निशान यहाँ पर भेंट किया है। तो राष्ट्रपति निशान देश के लिए कम से कम 25 वर्षों की असाधारण सेवा के सम्मान में किसी भी सैन्य या राज्य पुलिस को दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। तो कितने वर्षों की जब सेवा होती है तो 25 वर्षों की सेवा के आधार पर यह चुना जाता है कि किसे राष्ट्रपति निशान यहाँ पर भेंट किया जाएगा। दोस्तों जो ये करंट अफेयर है तो इसके सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे उत्तराखंड जीके ऐप में। और अगर आप सर्च करते हैं प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके तो वहां पर आपको फर्स्ट में उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप आपको दिखने को मिल जाएगा और आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और वहां पर जितने भी वीकली करंट अफेयर वो सारे के सारे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। साथ में ही उत्तराखंड के जो डिटेल नोट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, करंट अफेयर हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी, तो ये सारी की सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जेरमी लालरिनुंगा ने पुरुषों की 67 किलो भार वर्ग स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो 15 का है, यहां पर सी है स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 16 है कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी को क्या नाम दिया गया है? तो इस पॉइंट को नाम दिया गया है गन हिल। तो इस पहाड़ी को गन हिल का नाम दिया गया है। तो भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने और ऑपरेशन विजय में, जो ऑपरेशन विजय हुआ था, में सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल के द्रास में पॉइंट 5140 को गन हिल नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 अगस्त को। तो हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जूडो में विजय कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो विजय कुमार ने जीता यहाँ पर कांस्य पदक। तो सी आंसर है। तो भारत के विजय कुमार यादव ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों के 60 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक सेकंड है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 है कॉमनवेल्थ गेम 2022 जूडो में सुशीला देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता यहाँ पर रजत पदक। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो ये आपका ए यहाँ पर ऑप्शन है, इसको आप सही कर देना। तो भारत की सुशीला देवी ने जूडो के महिला वर्ग में 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया और फाइनल में सुशीला को दक्षिण अफ्रीका की मिकेला वीटबॉय ने हरा दिया। तो इन्होंने इसको हराया है, तो यहाँ पर इनको रजत पदक मिला। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत की नौसेना और किस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास किया? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है फ्रांस। तो भारत की नौसेना और फ्रांस की जो नौसेना है इन्होंने अटलांटिक महासागर में अभ्यास किया यहाँ पर। तो भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच तालमेल का परीक्षण करने के लिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास किया। तो रूस निर्मित जो भारतीय नौसेना जहाज है INS इंडियन नेवी शिप तरकस, जो अपनी लंबी दूरी की विदेशी तैनाती पर है, ने 29 और 30 जुलाई को उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्रांसीसी नौसैनिक जहाजों के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। तो किसके साथ हुआ ये? भारत की नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच। कहां? अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास था। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत किस देश में आयोजित पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास में शामिल होगा? तो किस देश में आयोजित है पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो 21 का यहाँ पर है सी ऑप्शन। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पर अभ्यास में शामिल होगा भारत। तो भारत इस महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले एक मेगा हाईवे युद्ध अभ्यास में शामिल होगा और इस बार यह अभ्यास 19 अगस्त से 6 सितंबर तक होगा। तो 19 अगस्त से 6 सितंबर तक ये अभ्यास होने वाला है, पिच ब्लैक जो युद्ध अभ्यास है। तो इस अभ्यास में भारत समेत 17 देशों के लगभग, तो 17 देश यहाँ पर शामिल हो रहे हैं भारत समेत। तो लगभग
100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी इसमें भाग लेंगे। तो 100 विमान और 2500 यहाँ पर सैन्यकर्मी भाग लेंगे। और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पिच ब्लैक नाम के इस अभ्यास में भारत की भागीदारी यहाँ पर पुष्टि की है। अभ्यास पिच ब्लैक 2022 शुरू करने के लिए एक्सरसाइज पिच ब्लैक एक द्विवार्षिक 3 सप्ताह का बहुराष्ट्रीय बड़ा बल रोजगार अभ्यास है। तो कितना है ये? द्विवार्षिक है और 3 सप्ताह चलेगा ये 19 अगस्त से 6 सितंबर तक। क्वेश्चन नंबर 22 है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है? तो दुनिया का कहाँ बन रहा है? मध्य प्रदेश। और दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है, तो ये बनने जा रहा है खांडवा में। तो बी आंसर इसका सही जवाब है। तो मध्य प्रदेश के खांडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है। तो भारत में दुनिया की सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा का निर्माण मध्य प्रदेश में कहाँ हो रहा है? खांडवा में। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 600 मेगावाट ये बिजली पैदा करेगा और 2022-23 तक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा देश यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा? तो यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म कमेटी की जो विशेष बैठक की मेजबानी करेगा तो ये करने वाला है भारत। तो सी आंसर इसका सही जवाब होगा। तो भारत आतंकवाद के विरुद्ध 29 अक्टूबर को एक विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करेगा। तो भारत का सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी सदस्य है का ये 2 साल का कार्यकाल इसी दिसंबर में पूरा हो। तो भारत का यहाँ पर यूएनएससी में अस्थायी सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत किस देश के साथ उत्तराखंड के औली में मेगा सैन्य अभ्यास करेगा? तो भारत यहां पर करेगा अमेरिका के साथ। तो अमेरिका के साथ उत्तराखंड के औली में मेगा सैन्य अभ्यास करेगा। तो ये आंसर इसका सही जवाब है। तो भारतीय सेना और अमेरिकी सेना उत्तराखंड के औली में 14 से 31 अक्टूबर 2022 तो इस पखवाड़े में चलने वाले मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण का आयोजन करेंगे। और अभ्यास का उद्देश्य है दोनों सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतः क्रियाशीलता को बढ़ाना। और अभ्यास का जो पिछला संस्करण हुआ था वो अक्टूबर 2021 में अमेरिका के अलास्का में हुआ था। तो पिछली बार अमेरिका में हुआ था और इस बार ये उत्तराखंड में हो रहा है के औली में 14 से 31 अक्टूबर 2022 को ये होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसे पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब मिला? तो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है सुनील छेत्री को। तो ए आंसर इसका सही जवाब है। तो सुनील को 7वीं बार इनको मिल रहा है फुटबॉलर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और भारतीय फुटबॉलर टीम के दिग्गज खिलाड़ी है सुनील छेत्री को मंगलवार को 2021-22 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। और वहीं मनीषा जो कल्याण है, तो मनीषा कल्याण ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो पुरुष में मिला है सुनील छेत्री को और महिला में मिला है मनीषा कल्याण को। और जो सुनील छेत्री है वो 7वीं बार बने हैं फुटबॉल ऑफ द ईयर। क्वेश्चन नंबर 26 है, देश के 14वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है जगदीप धनखड़ ने। तो सी वाला आंसर इसका सही जवाब है, जगदीप धनखड़। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति मुर्मू द्रौपदी ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और वे राष्ट्र के 14वें उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है उदय उमेश ललित को। तो बी आंसर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व अंगदान दिवस अगस्त में किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त। इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, जिससे लोग मृत्यु के बाद लोग अपने अंग को दान करने के लिए
प्रेरित हो सके। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर की वीडियो। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको इसके नोट्स है तो आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में उत्तराखंड जीके, और पिछले पिछले साल के यहाँ पर जो करंट अफेयर आपको मिलेंगे, उसकी अगर आपको बुक चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी jardhariclasses.in की वेबसाइट में। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, या इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप इसकी ई बुक भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।